दोस्तों, बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव अभी भले ही कुछ महीने दूर है, लेकिन सियासी मैदान में आग पहले से ही लग चुकी है। एक तरफ नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू के सुप्रीमो, और दूसरी तरफ चिराग पासवान एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी हैं। ये दोनों नेता जो एनडीए के सहयोगी हैं, अब एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच चुके हैं। चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए से अलग होकर बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं नीतीश कुमार ने चिराग की पसंदीदा सीटों पर ऐसा पेंच फंसाया है कि सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। और इन सब के बीच अमित शाह हाथ मलते रह गए हैं, क्योंकि उनकी सुलह की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई हैं। तो ऐसे में सवाल ये है, क्या ये लड़ाई एनडीए को खत्म कर देगी? क्या मोदी और शाह की मेहनत पर पानी फिर जाएगा? दोस्तों, इस लड़ाई की शुरुआत आज से नहीं बल्कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से हुई थी। उस वक्त चिराग पासवान ने एनडीए से बगावत कर दी थी। एलजेपी ने 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और नतीजा क्या हुआ? नीतीश कुमार की जेडीयू, जो पहले बिहार की सत्ता की मालिक थी, महज 43 सीटों पर सिमट गई। दूसरी तरफ बीजेपी ने 74 सीटें जीती और नीतीश को गठबंधन में छोटा भाई की भूमिका निभानी पड़ी। चिराग की पार्टी ने भले ही सिर्फ एक सीट जीती, लेकिन वो नीतीश कुमार के लिए उटकटवा बन गई। कई सीटों पर जेडीयू को हराने में एलजेपी का बहुत ही बड़ा हाथ था और यहीं से नीतीश और चिराग के बीच की दुश्मनी की नींव पड़ी। अब 2025 की अगर बात करें तो चिराग पासवान फिर से उसी राह पर चल पड़े हैं और हाल में आरा की एक रैली में उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये सुनते ही नीतीश कुमार के खेमे में खलबली मच गई। नीतीश कुमार ने तुरंत अपनी रणनीति बदली और चिराग की उन 9 सीटों पर निशाना साधा जहां 2020 में एलजेपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए थे। ये सीटें चिराग की ताकत का प्रतीक भी हैं और नीतीश इन्हें छीनकर चिराग को सबक सिखाना चाहते हैं। खबर है कि वो उन 9 सीटों पर अपने मजबूत उम्मीदवार उतारकर चिराग की राह में कांटे बिछा रहे हैं। ये वही सीटें हैं जहां एलजेपी ने पिछले चुनाव में जेडीयू को कड़ी टक्कर दी थी। नीतीश का मकसद साफ है कि चिराग को कमजोर करना और उनकी सियासी जमीन बचाना। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या नीतीश का ये मास्टर स्ट्रोक एनडीए की एकता को और कमजोर नहीं कर देगा? और इन सब के बीच अमित शाह की हालत उस मध्यस्थ की तरह हो गई है जिसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा है। शाह ने दिल्ली से पटना तक कई फोन घुमाए, मीटिंग्स की, लेकिन न नीतीश झुके न चिराग रुके। दोनों ने शाह को साफ ठेंगा दिखा दिया। अब सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक हर जगह यही चर्चा है कि एनडीए में यह फूट मोदी और शाह के लिए कितनी भारी पड़ेगी। पहले चिराग पासवान का दावा है कि वो बिहार के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? 2020 में भी उन्होंने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था और नतीजा यह हुआ कि नीतीश कुमार कमजोर हुए और बीजेपी मजबूत। कुछ लोग कहते हैं कि चिराग उस वक्त भी बीजेपी की सह पर ही चले थे ताकि नीतीश को काबू में रखा जा सके। तो क्या इस बार भी यही खेल चल रहा है? क्या चिराग बीजेपी के लिए नीतीश पर नकेल कसने का हथियार बन गए हैं? लेकिन अगर ऐसा है तो बीजेपी को भी सोचना चाहिए। चिराग का यह कदम अगर एनडीए के वोट बांटता है तो इसका फायदा सीधे सीधे आरजेडी और कांग्रेस को मिलेगा। तेजस्वी यादव पहले ही इस मौके की ताक में हैं कि मौका मिले और इसको भुना लिया जाए। वो इस वोट को भुनाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब नीतीश की बात करें तो वो बिहार की सियासत के पुराने और माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार उनकी रणनीति सवालों के घेरे में है। चिराग की 9 सीटों पर पेंच फंसाना उनकी ताकत दिखाता है, लेकिन क्या ये एनडीए को एकजुट रखने में मदद करेगा या ये सिर्फ नीतीश की अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद है? नीतीश को पता है कि अगर चिराग फिर से वोट काटते हैं तो उनकी पार्टी फिर से 40 से 45 सीटों के आसपास सिमटकर शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन क्या वे इस डर में वो एनडीए को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं? अब सवाल ये भी है कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा। अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर 243 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो वोटों का बंटवारा तय है और इसका सबसे बड़ा फायदा विपक्ष को मिलेगा। आरजेडी, कांग्रेस और बाकी छोटी पार्टियां इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगी। तेजस्वी यादव पहले से ही नीतीश को घेरने की तैयारी में हैं और चिराग की बगावत उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। लेकिन यहाँ इसका दूसरा पहलू यह है कि क्या चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की तरह किंगमेकर बन सकते हैं? 2005 में रामविलास की एलजेपी ने 29 सीटें जीती थी और सत्ता की चाबी उनके हाथ में थी। अगर चिराग कुछ सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो भी ऐसा रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन ये जोखिम बड़ा है। अगर वो फेल हुए तो उनकी सियासी हैसियत पर सवाल उठेंगे। वहीं नीतीश के लिए ये चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है। अगर वो चिराग को रोकने में नाकाम रहे तो उनकी पार्टी फिर से सिमट सकती है और अगर एनडीए हारा तो नीतीश का सियासी करियर भी खतरे में पड़ सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी ये आसान नहीं है।
अगर चिराग और नीतीश की लड़ाई से वोट बढ़ते हैं तो बिहार में उनकी सरकार बनाने की उम्मीद धरी की धरी रह जाएगी। हाँ, लेकिन अब ये साफ है कि बिहार में सियासत में आने वाले दिन धमाकेदार होने वाले हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की ये जंग न सिर्फ एनडीए के लिए बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए अहम है। तो क्या चिराग की महत्वाकांक्षा उन्हें नया सितारा बनाएगी या वो अपनी ही चाल में फंस जाएंगे? क्या नीतीश इस बार चिराग को मात देकर अपनी साख बचा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एनडीए इस आंतरिक कलह से उबर पाएगा या बिहार में मोदी शाह का सपना चकनाचूर हो जाएगा? ये सवाल अनसुलझे हैं और जवाब वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तय है कि इस लड़ाई का फायदा सीधे सीधे विपक्ष को मिलेगा और शायद यही वजह है कि नीतीश और चिराग की जंग को लोग मोदी को निपटाने की साजिश भी कर रहे हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है? क्या चिराग का अलग होना सही है या उन्हें एनडीए में रहकर लड़ना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।